तो ये शरीर को पहली बात अपना न समझिए, ये आपका नहीं है, ये ईश्वर की देन है, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या डालेंगे थोड़ी उसकी अकल होनी चाहिए, उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं देती हूँ, अब ये मैं वेजिटेरियंस की उदाहरण लगी दे। किसी के भी घर में जाऊँ ना तो वो पूछते हैं जूस पिएंगे? हाँ। कौन सा पिएंगे? मैं आपके पास कौन सा है? सारे हैं, क्रैनबेरी, ऑरेंज, एप्पल, एप्रिकॉट, पीच। मैं मतलब सारे फल रखे? नहीं जी, वो डब्बे से निकालने हैं हमने तो बस है। कभी डब्बा पढ़ भी लो, अनपढ़ो। डब्बे पे लिखा होगा मेड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट, एंड देन सिट्रिक एसिड इज देयर, देन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज देयर, देन शुगर सिरप इज देयर। उस जूस में जूस ही नहीं है। तो फिर मुझे कहना पड़ता है, कोई पूछे जूस पिएंगे, मैं कहती हूँ डब्बे वाला नहीं पिएंगे, असली हो तो पिलाओ। अब यहां मौत पड़ जाती है। पंजाबी बैठे ना, समझ लेंगे जल्दी। क्योंकि फल को काटो, मेहनत है, मशीन में से निकालो, मेहनत है, तो मेहनत तो तुम करके राजी कोई नहीं। आदत पड़ गई है ना, फोन किया खाना आ गया, फोन किया। याद करो, जो डब्बे वाला खाना खाता है वो जल्दी डब्बे में पैक हो जाएगा। डब्बा समझते हो? कॉफिन। If you eat boxed food, you will go in the box very quickly. So if you are in a great rush to go in that coffin, please eat packed food and please eat processed food and have loads of sugar. I am amazed. You people are poisoning your own children by giving them packed juices. ना माँ काहे वास्ते बनी जो ताजा जूस नहीं बच्चे को दे सकती? डब्बा उठा करके दे दिया, बोतल उठा के दे दी, ले बेटा पी ले। क्यों? मम्मी बिजी है, सीरियल देख रही है ना? आज बच्चा बोतल वाला जूस पिएगा, कल वो बोतल वाली शराब पिएगा, क्योंकि बोतल पकड़ने की आदत हो गई ना अब उसको। और फिर बाद में माएँ रोती हैं, हमारा लड़का अल्कोहलिक हो गया। यहीं पर एक माता मिली मुझे, वो कहती है मेरा बेटा टेंशन के मारे ड्रग्स लेने लग गया और मैं तो रोऊं। और वो चोरी कर करके ड्रग्स खरीदे और हमारे गलियों में पेडलर्स घूम रहे थे, वो दे देते थे उधार, और फिर जब पैसे नहीं दे पाए तो वो फिर मारने आ जावे। बड़ी मुसीबत मेरे, मैं बड़ा रो रो करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को ड्रग्स की आदत से छुड़ाया है। मैं तो शुक्र है माँ तेरा बच्चा ड्रग से बाहर आ गया, नहीं तो यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं जो ड्रग से बाहर नहीं आते हैं। उनके बस मुर्दे शरीर ही बाहर जाते हैं फिर घरों से, वो ड्रग से बाहर नहीं आ पाते, वो शराबों की आदतों से बाहर नहीं। गोलियां ऐसे खाते हैं जैसे लोग मिठाई हो। ये गोली पेट दर्द की, ये गोली एसिड की, एसिड बड़ा बनता है। तुम्हें मालूम एसिड क्यों बनता है? क्योंकि तुम चिंता बड़ी करते हो और क्रोध में उबलते रहते हो सारा टाइम। एक ही होया, एक ही होया, एक ने कीता, एक ही होया। अरे पता छुट्टे पड़े पटाखे अंदर। चैन नाम की चीज नहीं है, भरोसा है नहीं। मैं औरतों को देखा है, वो खासकर जो यहाँ आए हैं पंजाब से, वो पतियों पे हमेशा शंका करते गए, पता कि गोरी के चक्कर में पड़ेगा, ये गोरी के चक्कर में पक्का पड़ेगा। पति को पत्नी पे भरोसा नहीं, पत्नी को पति पे है। बच्चे दोनों माँ बाप को देख रहे होते, ये क्या लीला कर रहे हैं। कह रहे मम्मी घर में तो मतलब जलंधर तो बड़ा बीबी रानी बन के बहंदी सी, इतने आने मिनी स्कर्ट पा के घूम रही है। मम्मी अपने शौक कहती मैं ना पूरा करूं, मर जाऊं मैं क्यों मरूं, मैं भी करती हूं। तो वो भाव हाथ में सिगरेट लेकर के घूम रही है, हाई बूट्स पहन के घूम रही है। हाँ, और वो इधर उसका पति देव उन नीले पीले बाल करके बैठे हुए। माने तुम सच्ची बात बोलूं तो पुराण की दृष्टि से इस रीजन को, इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रीजन को पताल बोलते। पताल में राक्षस रहते।
तो मुझे लगता ठीक ही है, जिस जगह जहाँ जहाँ जैसा देश तो वैसा भेष बन गया। पर मुझे बड़ी हैरानी इस बात की, हमारे भारत से आए हुए लोग यहाँ बिगड़ रहे हैं। यहाँ रहने वाले गोरे हमसे आके मिल के पूछते हैं, ध्यान पूछते हैं, प्राणायाम पूछते हैं, योग पूछते हैं। यहाँ जितने योगा स्टूडियो होंगे कैलगरी में, उसमें तुम तो न जाते होगे। वहां कौन मिलेंगे, कौन मिलते वहां पर, कौन जा रहे वहां पर? कह लो जी एक क्लास के $20 लेते, $20 में तुम्हारी हफ्ते की ग्रोसरी हो जाती। पागल है हम, $20 खर्चे। हाँ, थोड़ी तो अकल करो प्यारे। योग आसन करते हो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती, योग आसन करते हो सर्वाइकल नहीं होगी, है तो ठीक हो जाएगी। यहाँ एक माता वो घरों में काम करती है, पैसे जोड़ती है, मेहनत करती है। वो मुझे पूछ रही थी, कहती मेरे गर्दन में बड़ी दर्द है, कुछ बता सकते हो? मैं कहा बिल्कुल बताएंगे। कल सुबह यहाँ था, कहती जी मैं तो उस समय पर काम करती हूँ, मैं कैसे आऊं? मैं कोई नहीं, तू शाम को आ जाना, तेरे को किसी की ड्यूटी हम लगा देंगे, मैं तुम्हें सिखा देंगे। दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन किलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने पेन किलर्स हैं ये आपके पेट की लाइनिंग को खराब कर देते हैं। जब पेट की लाइनिंग खराब हो जाती है तो फिर वहां पर अल्सर्स ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते। घुटने में दर्द हुई, टाइलेनॉल जिंदाबाद। सिर में दर्द हुई, टाइलेनॉल जिंदाबाद। माने ऐसे न जैसे वो सौंफ की फक्की कोई खा रहा हो या कोई गुड़ खा रहा हो, जब जी उठे थोड़ा गुड़ मुंह में डाल लिया, थोड़ा फिर डाल लिया मुंह में। यहाँ तो लोग गोलियां खाते रहते और फिर कहते हैं हम तो बड़े ही सेट हो गए यहाँ आके। मैं सेट नहीं हुए, अपसेट हो गए। अकल भी गई, शक्ल भी गई। शक्ल क्यों गई? क्योंकि चिंता करते हैं। चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया की पकड़ ज्यादा है। दुनिया की पकड़ क्यों ज्यादा है? क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि सत्संग नहीं सुना। कई लोग कहते जी हम सत्संग तो आपका 2007 से सुनते हैं। मैं बेटा जी सुनना ही काफी नहीं होता, उस पर पालन भी करना होता है। इधर से सुना इधर से निकाला, ऐसे सुनने का क्या फायदा? अब इन्होंने मुझे लिखा है जी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरे को कहाँ ले जाएगी, कब चलेंगी, मैं तो डिप्रेशन है। खाक स्पिरिचुअल जर्नी, माफ करिए हम तो यही बोलेंगे आज। तुम 2007 से सुन रहे हो, ये तुम लिखते हो और बुक्स सेमिनार यूट्यूब में आपको हम सुनते ही रहते हैं। पता नहीं क्या सुनते हो फिर तुम, अजीब सी बात है। 2007 से मुझे सुन रहे हैं, डिप्रेशन हो गई। यहाँ इतनी अफसोस है इस बात का मुझे कि उन्हें 6 हफ्ते अस्पताल में रखा गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको बाइपोलर है। बाइपोलर इज अ डिफिकल्ट डिजीज। Highs and lows of emotions will happen in bipolar. And one of the reasons for a bipolar to occur is the acute depression in the mind. Now, do they have any treatment for it? They have some treatment, but that drug after 10 or 12 years has such a strong side effect that person becomes sheer suicidal. For sure. And I have seen so many cases. डिप्रेशन है तो सिर्फ सीधी सी बात इतनी है कि तुमने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं और उन मुश्किलों में तुम फंसे पड़े हो और आपकी ममता और आपकी सो कॉल्ड जिम्मेदारियां आपको मार रही हैं और तुम मर रहे हो और तुम फंसे पड़े हो। वाणी में एक जगह आया, पाप कमा वंदया तेरा कोई न बेली राम। ये पाप करने वाले तेरा कोई साथी ना होगा। कबीर साहब जी का बड़ा सुंदर पद है, लालच लगे जन्म गवाया माया परम पुलाएगा मन राम सिमर पछताएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा मन राम सिमय।
लालच के कारण जीवन गंवाया है। थोड़ा खा लेते, सादे कपड़े पहन लेते, मन तो बचा लेते। जब मन ही चला गया तो जिंदगी का क्या स्वाद। डिप्रेशन की गोलियां खा कर के और शरीर बिगड़ जाता है, बाइपोलर तक नौबत पहुंच गई। तो एक चीज मुझे समझ लगती है कि पहली बात यह है कि ज्ञान सुना तो सही, पर ज्ञान को संभाला नहीं है। अगर संभाल लेते तो नौबत यहां तक नहीं आती। आज का देखो कितना प्यारा शब्द था, तू मेरी ओट बल बुद्ध तन, तुम ही मेरे परवारे। जिसने परमात्मा को अपना माँ बाप भाई बहन बल बुद्धि मान लिया, ऐसे भक्त को डिप्रेशन हो सकती? आप बता दो मुझे। बाबा सुथरे शाह गुरु हरगोबिंद जी के टाइम पर थे, उनके शिष्य, उनके बड़े प्रेमी, उनके बड़े सेवक। कोई उन्हें मिलने गया घर, तो वो रोटी पका रहे थे अपनी। तो वो एक रोटी पकाई, तवे पर पड़ी है, सेकी, थाली में डाली, सब्जी पड़ी है। जलता चूल्हा छोड़ के पहले वो रोटी खा रहे हैं। वो रोटी खत्म कर ली, फिर आकर के बेल रहे हैं, दूसरी रोटी तवे पे डाली। देखने वाले ने कहा, सुथरे शाह जी ये क्या तरीका हुआ? पहले 2 4 6 जितनी रोटी खानी बना लो, फिर डाल के आराम से तमीज से खा लो। ये क्या हुआ, एक रोटी पकाई और आप खुदरे होकर के खाए, फिर दूसरी पका रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं। आप तो साईं लोग हो, महात्मा लोग हो, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। सुथरे शाह जी कहते, प्राण है, जान है, भूख है, रोटी बनाई, रोटी खा ली। जिंदगी है, प्राण है, दूजी बना ली, फिर खा ली। जिन्ने रहे, जान है, प्राण है, भूख है, तीसरी रोटी बनाई, खा ली। मैं 6 रोटी बनाने वास्ते 15 मिनट लगाऊं और 6वीं रोटी बने मैं आप ही मर जाऊं? मेरी बनी रोटियां मेरे शोक करने वाले खाएं? ये तो अच्छी बात नहीं। मैं एक रोटी बनाऊं, मैं एक रोटी खाऊं, मैं दूजी बनाऊं, मैं दूजी खा लूं, हो गए निश्चिंत हम। Can you understand the urgency with which this mystic was living his life? That I am not going to plan even after what I will do after half an hour or 1 hour or 1 week or 1 year or 10 years or 20 years. This mystic was living moment to moment. Moment to moment. टोरंटो सत्संग में एक महिला आई, उसने कहा कि उसके 34-35 साल के पति ने आत्महत्या कर ली। उसको बहुत शौक था रेप्लिका कार्स का। मैंने जो बड़ी गाड़ियां हैं ऑडी की या किसी और कंपनी की, उसका एग्जैक्ट जो शेप का वो रेप्लिका उसे बोलते हैं। तो वो कार महंगी होती है, कहते पर उसको बड़ा शौक था, उसने बड़ी इकट्ठी करी हुई थी। कितनी कोई दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, लेकिन शायद डिप्रेशन था, मैं यही कह सकती हूँ। तो उसने तो आत्महत्या कर ली। अब मैंने उसका सारा प्रैक्टिस, डॉक्टर था और डिप्रेस था। तो जिन डॉक्टरों के पास जाते हो ना तुम अपने तनाव और डिप्रेशन की गोलियां खाने, वो बेचारे आप ही डिप्रेस, उनको भी नहीं पता क्या करना है, तो तुम्हारा इलाज वो क्या करेंगे? बोले वो मर गया है। तो अब ना मैं सोचती हूँ कि मैं इन कारों का क्या करूँ। तो मैं आपको दे दूँ, आप आगे बांट दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, जो चाहे आप करें। मैंने कहा तो मुझे क्यों दे रही, खुद ही कर ले। कहती नहीं, पर मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको दे दूं। बड़ी सुंदर सुंदर कारें। अच्छा, मैंने जिसको दी वो बच्चा था या बड़ा यूं उछले बंदर की तरह। हाँ, हमें ये मिली, वाह गुरु माँ, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन अस सच ए ग्रेट गिफ्ट। मैं उनको क्या बताऊं। चीजों के लिए उछलने वाले इंसान, थोड़ी होश कर, चीजें यही रह जानी, बंदा निकल जाता।
चीजें तो यहीं रह जाएंगी, तुम्हारा मकान हो के। अब जिस ज्वेलरी को, जिस रुपए को, जिस साड़ी को, जिस सूट को तूने इतने शौक से बना बना करके छुपा छुपा करके रखा है कि किसी मौके मौके पे पहनेंगे, बाकी टाइम सब लॉकर में संभाल के रखा हुआ है, प्राण निकल जाए लॉकर में पड़ा ही रह जाता है। एक हमारे शिष्य हैं, वो बैंक में हैं, वो कहते हैं हमारे बैंक में ऐसे कितने केसेस हो गए कि लॉकर में सामान पड़ा है, वो बंदा आया ही नहीं। फिर हमको फ्रॉम अदर सोर्सेस मालूम हुआ कि वो तो मर गया, लेकिन उसने अपनी फैमिली को ही नहीं बताया। होता ना, वो घरवाली से छुपा के, भाइयों से छुपा के, बाप से छुपा के वो पैसा रुपया जो रखा है। मैं अब फिर उसका क्या होगा? कहते वो तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो गई। तो आपने छुपा के धन रखा, वो धन किसके काम आया? ना तुम्हारे आया, ना तुम्हारे परिवार के काम आया। किसके काम आया? वो सरकार के पास गया। वैसे सोचने की बात यह है, सब कुछ उसी सच्ची सरकार का ही तो है। ये झूठी सरकारें होती है, सब कुछ उस सच्ची सरकार का। तो जब सच्ची सरकार का मान ले हम और जान ले हम, तो निश्चिंत होकर के जियो। फिर जो हो सो हो, फिर जो भी हो सो हो। आसन सीखें। 40 मिनट अगर आसन अप्रोच करते हैं, बैक पेन, पीठ की दर्द, गर्दन की दर्द, सिर की दर्द, माइग्रेन रहती है, जिसे आम बोली में आधा सीसी का दर्द बोलते हैं। माइग्रेन हो रही हो तो आप सीखिए जलनेती करना। जलनेती करते रहिए। नाक में ब्राह्मी तेल या देसी घी की 4-4 बूंदें आप डालते रहिए, दर्द एकदम गायब हो जाएगा। आप आसन करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, ब्लड प्रेशर हाई रह ही नहीं सकता।